बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 में हम किस चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? एक हमारे पास लॉगरिथम एंड सेकंड साइंटिफिक नोटेशन। पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज का रिव्यू पढ़ा था और हमारे पास यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप आसानी से सब एक्सरसाइज उसकी हल कर चुके होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो में इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हमारे पास यूनिट नंबर 2 के किस चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? एक तो हमारे पास लॉगरिथम है एंड सेकंड साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम लॉगरिथम ले लेते हैं। तो हमारे पास लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी। जो हमारे पास जो लॉगरिथम था वो हमारे पास किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? एक हमारे पास मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे, अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी। ये हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फर्स्ट मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे, अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी। इन्होंने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद लेटर ऑन इन द 17th century जोहन नेपियर developed the concept of logarithm further and prepared tables for it. Later on 17वीं सदी में जोहन नेपियर ने, सेकंड कौन सा है हमारे पास मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जो है वो है जोहन नेपियर। जॉन नेपियर ने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम को और इसने एक टेबल प्रिपेयर किया था। उस टेबल की जो बेस रखी थी, कौन सा टेबल हमारे पास? उसने एक टेबल जो हमारे पास वो लॉगरिथम का टेबल कहलाता है। लॉगरिथम टेबल उसने बनाया था और उसकी जो लॉगरिथम टेबल की जो बेस उसने रखी थी वो हमारे पास ई रखी थी। तो ये था उसने जोहन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें वाज यूज e is an irrational number whose approximate value is 2.71828 so on। e एक हमारे पास irrational नंबर है। irrational नंबर और इसकी वैल्यू भी उसने बताई थी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2.71828 सो ऑन चलती जा रही है। तो ये हमारे पास इसकी ई की वैल्यू बताई थी। ये थे हमारे पास जोहन नेपियर जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था लॉगरिथम को। इन्होंने सिर्फ दो ही चीजें बताई थी। एक तो इन्होंने टेबल बनाया था लॉगरिथम का एंड देन उसकी जो बेस थी, उसकी जो बुनियाद रखी थी वो हमारे पास ई रखी थी। उसे ई से इसने डिनोट किया था। वो ई हमारे पास एक इररेशनल नंबर था और इररेशनल नंबर और ई की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास 2.71828 सो ऑन चलती जा रही है। उसके बाद इन 1631 प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स डेवलप्ड द टेबल्स विद बेस 10। 1631 में हमारे पास जो थर्ड हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास है हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया था? डेवलप किया था टेबल को। इसी टेबल को मद्देनजर रखते हुए उसने क्या किया था? उसने इसकी बेस को चेंज किया था। यहाँ पर उसने इसकी यहाँ पर जो हमारे पास जोहन नेपियर है इसने इसकी बेस ई रखी थी। जो हमारे पास हेनरी ब्रिग्स है उसने लॉगरिथम की बेस में 10 रखा था और ये हमारे पास हर वैल्यू के साथ लगेगी। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास हर वैल्यू हर नंबर के साथ ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास 10 इसने टेबल में इसकी जो बेस रखी थी। ये हमारे पास है इसका थर्ड साइंटिस्ट। तो ये हमारे पास तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉगरिथम को
by the use of logarithm the enormous labor of calculation is reduced and it's performed with great ease. logarithm के आने के बाद लोगों को कैलकुलेशन में बहुत आसानी पैदा हो चुकी है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। तो उसके बाद मूव ऑन होते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। अगर हम स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन को ना सीखें, ना पढ़ें, ना समझें, तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइज है वो हमारे पास लॉगरिथम एंड साइंटिफिक नोटेशन पर ही मुनस्सिर करती हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड और लॉगरिथम के से रिलेटेड ही आएंगे। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो पूरा ही लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन पर है। तो सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन को बहुत अच्छे से सीखना है। जो मैं बोलूंगा आपने हर एक एक लाइन को गौर से सुनना है, अच्छे से सीखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है अगर आप गौर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं, तो आप खुद ही अपने आप से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की सलाहियत रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन इज अ स्पेशल फॉर्म। इस साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसी स्पेशल फॉर्म है जैसे हमारे पास बड़े से बड़ी वैल्यू या छोटे से छोटी वैल्यू को मीडियम में लेकर आना है, मतलब नॉर्मल फॉर्म दरमियाना करना, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। किस तरह तो मैं बताता हूँ अभी। सपोज करें एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास एक वैल्यू है। सही है स्टूडेंट्स। अभी इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। किस तरह लेकर आऊंगा? तो हमारे पास जो लॉगरिथम में हमारे पास 100 ब्रिक्स ने एक बताया था, एक बेस दी थी हमारे पास 10, तो वो भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ही यूज होगी। किस तरह? अब यहाँ पर आप बताएं, हमें पता नहीं है कि हमारे पास पॉइंट किधर है। तो हमारे पास पॉइंट किधर है? जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के अंदर दरमियान के अंदर पॉइंट नहीं होता तो हमारे पास उसका जो पॉइंट होता है वो लास्ट में होता है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपने। फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे पास कोई भी जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जब हमारे पास पॉइंट को हम यहाँ से 2 की तरफ लेकर आएंगे, मूव कराएंगे पॉइंट को जब हम, तो हमारे पास जो नंबर होगा जिसके हम आगे पॉइंट को प्लेस करेंगे, तो वो हमारे पास जो जिस जगह हम प्लेस करेंगे वो नंबर हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 है, वो हमारे पास 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ से हम प्लेस कर देंगे, यहाँ से मूव करा देंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 रेज़ पावर, ये पॉइंट कितने डिजिट यहाँ पर मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। तो हम इसमें पावर कितनी देंगे? 8 देंगे। अब 8 पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि ये दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है। जब हमारे पास पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव होता है तो उसकी जो पावर में हमारे पास पावर आती है वो हमारे पास पॉजिटिव में लिखी जाती है। जब हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होता है तो हमारे पास उसकी जो पावर है हमारे पास वो हमारे पास नेगेटिव में लिखी जाती है। सही है स्टूडेंट्स। अब ये थी हमारे पास बड़ी वैल्यू जिसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास छोटे से छोटी वैल्यू, सपोज करें हमारे पास 0.00021 ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई भी किसी भी चीज की एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक वैल्यू लिखी है मैंने। तो अभी यहाँ हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। तो ये हमारे पास छोटे से छोटी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास ये पॉइंट 0 से बड़ी वैल्यू हमारे पास अभी किधर है? ये हमारे पास पॉइंट यहाँ से प्लेस होगा 2 के इस तरफ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, 2 के आगे इस तरफ, क्योंकि हमारे पास ये 0 से बड़ा 2 है तो 2 के आगे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा। सही स्टूडेंट्स। तो हमने ये से प्लेस कर दिया तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से पॉइंट राइट साइड की तरफ गया है। तो अब इसकी जो हमारे पास 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर, हमारे पास पावर कितने डिजिट हमारे पास यहाँ पर मूव किया है? 1 2 3 4।
तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है क्या, और उसके पहले पॉइंट्स भी आपको बता दिए। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि हमारे पास बड़े से बड़ी वैल्यू या छोटे से छोटी वैल्यू को हमारे पास दरमियाना करना, उसे दरमियान में लाना, उसमें नॉर्मल वैल्यू में लाना, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कहते हैं। और हमारे पास सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे पास जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम जीरो के आगे पॉइंट नहीं लगाते। ये हमारे पास लास्ट में पॉइंट था, हमने जीरो से बड़ी वैल्यू यहाँ पर लाई, जीरो से बड़ी वैल्यू थी 2, तो हमने पॉइंट को वहां पर मूव कर दिया, वहां पर प्लेस कर दिया। सही स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो हमारे पास की पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, एंड जब हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास उसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। यहाँ पर माइनस करेंगे, -4, तो ये हमारे पास नेगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी। सो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। आपने जरूर इसे समझना है और खुद से करने की कोशिश भी करनी है आपने एक्सरसाइज को। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा था, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।